हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में हम कोडिंग सीख रहे थे और कोडिंग सीखते हुए आज का हमारा टॉपिक है एरे। हम देखेंगे कि एरे क्या होते हैं, एरे को कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। अगर आप सेम टाइप ऑफ डाटा की कलेक्शन बनाना चाहते हो तो आप एरे यूज़ करोगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एरे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। अगर आपका कोई इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आपको कलेक्शन बनानी है सेम टाइप ऑफ डाटा की, यू कैन ऑल्सो से दैट होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप ऑफ डाटा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? एरे यूज़ करेंगे। सपोज किसी भी प्रोग्राम में आपके पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ और बहुत से वेरिएबल हैं और इनकी डाटा टाइप क्या है? इंट। अब आपको मान लीजिए 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आप उनका नाम लिखोगे ए, बी, सी, डी। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। बहुत डिफ़िकल्ट है 100 वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करना। तो जब भी हम कोडिंग सीखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि हमको कोड करना इजी हो जाए। मतलब हम कोड को अपने को लेंथी नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा सीखिए कि आपका कोड थोड़ा सा कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए और आपको कोड करना इजी हो जाए। तो एरे उसका ही एक पार्ट है। एरे से आप प्रोग्राम को शॉर्ट करके बहुत इजी वे से डेवलप कर सकते हो। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि आप एक ही वेरिएबल के नाम से उस वेरिएबल्स की कलेक्शन बना सकते हो। आपको 100 वेरिएबल डिफरेंट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एरे क्या है? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। सेकेंड, एरे इज़ ऑलवेज स्टोर्ड एट कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार। एरे हमेशा कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। थर्ड वन इज देयर, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। एरे को हमको हमेशा जीरो से शुरू करना है एंड गोज टू लेस देन 1 फ्रॉम साइज। अपने साइज से एक कम तक वो चलता है। सपोज आपने 100 एलिमेंट का कोई एरे डिक्लेयर कर लिया तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और 99 तक वो जाएगा। इस तरह से एलिमेंट को रीड किया जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे एरे को डिक्लेयर कैसे करना है। डिक्लेरेशन ऑफ एरे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास एरे 3 टाइप्स के होते हैं। 1 डिमेंशनल एरे, 2 डिमेंशनल एरे एंड 3 डिमेंशनल एरे। 1 डिमेंशनल एरे जिसमें इस तरह से या तो एक रो होगी और या एक कॉलम होगा। इस तरह से या तो डाटा इसमें स्टोर होगा रो में और या फिर डाटा कॉलम में इस तरह से स्टोर होगा। 2 डिमेंशनल एरे में आपके पास रोज भी होंगी और कॉलम भी होंगे और डाटा आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से स्टोर होगा। 3 डिमेंशनल एरे में आपके पास रोज होंगी, मतलब लेंथ होगी, हाइट होगी और साथ ही साथ आपके पास एक डेप्थ वाला एलिमेंट भी इस तरह से होगा जिसमें 3 नंबर आप में डिक्लेयर किया जाएगा। तो 1 डिमेंशनल एरे, 2 डिमेंशनल एरे एंड 3 डिमेंशनल एरे, ये सभी एरे की टाइप्स हैं। आज के इस वीडियो में हम 1 डिमेंशनल एरे सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 डिमेंशनल एरे सीखेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd डिमेंशनल एरे सीखेंगे। अगर आप एरे बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो तो मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 1 डिमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करना है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है डाटा टाइप, देन एरे का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज देना है। जैसे आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 100। इंटीजर जैसे मैंने लिख लिया इंट, एरे का नाम ए और उसमें मैंने लिख लिया 100। तो अब यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर हो गया जिसमें फर्स्ट वेरिएबल का नाम A0 है, सेकंड का A1 है,
थर्ड का A2 है और इसी तरह से लास्ट वेरिएबल का नाम A99 है। तो देखिए हमने एक कलेक्शन बना दी जिसमें A0 से लेकर A99 तक हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। जो काम मैंने 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए डिफरेंट करना था, जैसे A, B, C, D एंड सो ऑन, उसी काम को मैंने एक सिंगल लाइन में कर दिया। ये मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गए जिसमें मेरा साइज क्या है 100, A0 से लेकर A99 तक वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। इस तरह से हम वन डिमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर आप इंट की जगह फ्लोट लिख सकते हो, अगर आप करैक्टर में डिक्लेयर करना चाहते हो तो करैक्टर लिख सकते हो। आपकी डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर आप कौन सी डाटा टाइप को यूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डिमेंशनल एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है असाइन वैल्यूज। अगर आप स्टैटिक टाइम पे कोई वैल्यूज असाइन करते हो उसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डाटा टाइप, एरे का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, असाइनमेंट ऑपरेटर और कर्ली ब्रेसेस में आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज देना है। जैसे मैंने लिख लिया इंट, एरे का नाम A, यहाँ पर मैंने इसका साइज दे दिया 5, तो मेरे पास ये इंटीजर है तो मैं इंटीजर वैल्यूज इस तरह से दे सकती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करनी है। अब हम करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मतलब डाटा मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है। देखिए ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज मैंने डिक्लेयर की हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम है A0, नेक्स्ट का नाम है A1, देन A2, देन A3, देन A4। ये हमारे पास इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए फर्स्ट में मेरे पास क्या स्टोर है 20, A1 पे क्या स्टोर है 10, A2 पे क्या स्टोर है 20, A3 पे मेरे पास क्या है 40, A4 में मेरे पास क्या है 1। इस तरह से हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो। अगर आप ये इनपुट स्टैटिक टाइम पे नहीं देना चाहते तो स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हुए हम इसको इनपुट भी कर सकते हैं। इनपुट हमारा रन टाइम पे होगा, मतलब तब ये वैल्यू इसमें नहीं होंगी, ये डाटा आपका नहीं होगा, सिर्फ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरी बुक हो जाएगी, उसमें डाटा हम रन टाइम पे एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई। अगर आप फ्लोट वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो तो इस तरह से आप फ्लोट वैल्यू दे सकते हो इसमें। अब बात करते हैं अगर आप करैक्टर स्टोर करना चाहते हो। अगर आप करैक्टर स्टोर करना चाहते हो तो इस तरह से उसको हम सिंगल कोट्स में दे सकते हैं। करैक्टर स्टोर करने हैं तो उसको हमको सिंगल कोट्स में देना होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब B की 20 की जगह जहाँ पर क्या स्टोर है A, B, C, D एंड E। इस तरह से आप करैक्टर स्टोर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको बिल्कुल एरे समझ आ रहा होगा। मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहें, कोडिंग सीखते रहें और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहें। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मतलब डाटा स्टोर कैसे होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी पर डाटा स्टोर होता है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, जैसे देखिए A020 है, सपोज इसका एड्रेस 5000 है। इसका एड्रेस क्या है 5000, ये इंटीजर है। इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट्स स्टोर करता है 2 बाइट्स। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा 5002 पर, नेक्स्ट 5004 पर, नेक्स्ट 5006 पर एंड नेक्स्ट 5008 पर स्टोर होगा। मतलब लगातार मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर है, इसमें कोई भी स्पेस स्किप नहीं होती। जैसे आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर किए जाएंगे। अगर आपके करैक्टर डाटा टाइप है तो फर्स्ट 5000 पर, नेक्स्ट 5001 पर, 5002 पर, 5003 पर एंड सो ऑन, इस तरह से स्टोर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि करैक्टर 1 बाइट लेता है। अगर आप फ्लोट डिक्लेयर करोगे तो 5000, नेक्स्ट 5004, नेक्स्ट 5008 एंड सो ऑन। अब अगर डाटा लगातार मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है तो उसको बाय यूजिंग लूप हम रीड करेंगे और लूप से रीड करना डाटा इजी हो जाता है।
हम अभी देखेंगे कि एरे से डाटा को इनपुट कैसे करना है और डाटा की आउटपुट कैसे लेनी है। इनपुट, यू कैन ऑल्सो से दैट रीड ऑफ वन डायमेंशनल एरे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम एरे पर वर्क करते हैं तो हम लूप यूज करते हैं। ऑलवेज हम लूप यूज करते हैं डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए और कोई भी कैलकुलेशन मतलब कोई लॉजिक लगाने के लिए आपको डिफरेंट लूप्स यूज करने हैं। हमने लूप्स पहले सीख लिए थे, लूप्स क्या होते हैं, लूप्स को कैसे यूज किया जाता है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में नए हैं तो आप लूपिंग स्टेटमेंट सीखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जल्दी से वो वीडियो फॉलो करें और लूपिंग स्टेटमेंट जल्दी से सीख लें। अगर आप लूपिंग स्टेटमेंट सीख लोगे तो आपको एरे सीखना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम देखेंगे डाटा को रीड कैसे किया जाता है। डाटा को रीड करने के लिए हम लूप यूज करेंगे। सपोज मैंने फॉर लूप लगा लिया, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अगर आपके पास 5 वेरिएबल है तो 5 लिखोगे, 100 वेरिएबल है तो 100 लिखोगे। एरे को शुरू कहाँ से करना है, 0 से। यहाँ पर हम स्कैनफ यूज करेंगे डाटा को रीड करने के लिए। %d लगाएंगे, इंटीजर है, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर a और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, i। जल्दी से इसकी प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर i की वैल्यू 0, सेकेंड नंबर पर कंडीशन चेक हुई वो ट्रू हो गई, थर्ड नंबर पर A0 वाला एलिमेंट इनपुट हो गया। सपोज आपने 40 एंटर किया तो A0 में क्या चला गया, 40। नेक्स्ट हमारे पास i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यूज 1 हो गई, कंडीशन ट्रू हुई। ये लूप इस तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट A1 की वैल्यू इनपुट हो गई, नेक्स्ट A2 की, A3 की, A4 तक ये वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी। सपोज आपने इस तरह से वैल्यूज इनपुट कर दी। i की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन गलत हो गई तो कंपाइलर यहाँ पर बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम एरे के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास 100 वेरिएबल हैं, आपको 100 वैल्यूज इनपुट करवानी है तो आपको 100 टाइम्स स्कैनफ लिखना पड़ेगा। बट उससे अच्छा है मैं उनका एरे बनाऊं और 2 लाइन्स का ये कोड लिखूं और 100 वेरिएबल्स को इनपुट कर दूं। तो यही होता है कोडिंग, यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो कोड को इतना अच्छे से सीख लेते हैं, जो काम 1 आवर में करना है वो उसी काम को 10 मिनट्स में कर देते हैं। तो आप भी अच्छे से कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए कि जो वैल्यूज मैंने गेट की हैं उन वैल्यूज को मुझे पुट कैसे करना है, मतलब उन वैल्यूज को प्रिंट कैसे कराना है। तो मैं आपको बता दूं, राइट करने के लिए हम स्कैनफ की जगह पर यूज करेंगे printf, %d, यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे और ai। इस तरह से आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। मतलब ये फंक्शन आउटपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, इसको भी लूप के अंदर यहाँ ही लगाना है। बिना लूप के आप इनपुट भी नहीं कर सकते, बिना लूप के आप आउटपुट भी नहीं ले सकते और बिना लूप के आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एरे में जो भी वर्क करना है आपको लूप के थ्रू ही करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1 डायमेंशनल एरे को यूज करते हुए एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम डेवलप करेंगे। कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया में बने रहें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।